हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका ललित सर। आज आप लोगों को बच्चों बायोलॉजी दैट मीन्स बायो में आप लोगों को पाचन तंत्र के बारे में बताया जाएगा और पाचन के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान ट्रिक, बिल्कुल आसान मैजिक। यदि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित आप लोगों को ये आसान सा ट्रिक आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही आसान मैजिक है आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए बेटा, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? वे तंत्र जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं उसे पाचन तंत्र कहते हैं। बिल्कुल आसान मैजिक के साथ मैंने क्या बताया आप लोगों को कि वे तंत्र हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, मीन्स जो तंत्र हैं, वो भोजन को जो पचाते हैं उसे ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब बात आती है कि सर पाचन किसे कहते हैं? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, जटिल अणुओं को दैट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मीन्स जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो ध्यान से समझिए बेटा, जटिल अणुओं को चाहे तो आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, बहुत ही सिंपल थ्योरी है आपके लिए। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अब हमको समझना है सर कि पाचन जो है ये कहाँ से शुरू होता है। तो ध्यान से देखिएगा, पाचन हमारा मुख गुहा दैट मीन्स मुख से, मीन्स हमारे मुख में लार होती है और लार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीन्स हम लोगों में, मीन्स मनुष्य में लार लगभग 24 घंटे में कितना बनता है? तो मनुष्य में जो है लार 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर के आसपास बनता है। तो समझिए बेटा, यहाँ पर जो पाचन हमारा शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से, अर्थात मुख से। यहाँ पर लार उपस्थित होता है। तो लार से 4 प्रकार के एंजाइम निकल रहे होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, लार से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं और उन एंजाइमों का नाम क्या है? तो सबसे पहला जो एंजाइम है उसका नाम है लाइसोजाइम, दूसरा एंजाइम टाइलिन और तीसरा एंजाइम जो हमारा होता है डाइस्टेज, चौथा एंजाइम हमारा म्यूकस होता है। आइए इनके हम कार्य जान लेते हैं, आखिर इनके कार्य क्या क्या है। तो ध्यान से समझिए बेटा, जब हम खाना खा रहे होते तो कहीं ना कहीं उस खाने से बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो उन बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जो हमारा एंजाइम पहला, जिसको मैंने बताया लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम उस बैक्टीरिया को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अर्थात उस खाने में जो मीन्स इस तरीके की चीज़ें होती हैं उनको लाइसोजाइम क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। उसके बाद में कहने का मतलब जो हमारा टाइलिन और डाइस्टेज होता है ये स्टार्च अर्थात मंड का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च और मंड का, कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट के क्या है? रूप हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में मीन्स लार में होता है। इस बात को आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है प्यारे प्यारे बच्चों, वो सबसे पहले लार में होता है। अगली सीन क्या है? अब ये हमारा भोजन जो है ग्रास नली होते हुए आमाशय में पहुंचता है। लेकिन ये ग्रास नली में भोजन पचता नहीं। कई बार पूछा गया है कि क्या ग्रास नली में भोजन पचता है? तो ग्रास नली में भोजन हमारा नहीं पचता है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा भोजन जो है, कई बार ये भी पूछा गया कि ग्रास नली में जब हमारा भोजन आमाशय की ओर आ रहा होता है, आमाशय में जब पहुंचता है तो भोजन हमारा किस रूप में होता है? तो बेटा जी, जब हमारा भोजन जो है ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता तो इस समय हमारा भोजन बोलस रूप में होता है। किस रूप में होता है? बोलस रूप में होता है। तो इस बात को याद रखना, हमारा भोजन उस समय किस रूप में होता है? बोलस रूप में होता है। उसके बाद में हमारा भोजन कहाँ पर आ जाता है भैया? आमाशय में आ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये मैं आमाशय की संरचना बना रहा हूं। आमाशय के 3 भाग होते हैं, इस बात को आप याद रखना। आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो पहले वाले भाग का नाम है भैया कार्डियक भाग। क्या नाम है? कार्डियक। और दूसरे वाले भाग का नाम है फंडिक। इस बात को भी आप याद रखना, दूसरे वाले भाग का नाम क्या है? फंडिक। और सबसे तीसरा भाग, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक भाग। इसको हम पाइलोरिक भाग के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, कार्डियक भाग, तो कार्डियक, जब जैसे ही खाना हमारा भोजन हमारा ग्रास नली से सीधे आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में सबसे पहले जब भोजन पहुंचता है तो आमाशय के कार्डियक भाग में, यानी पहले भाग में, जिसको मैंने क्या बताया? कार्डियक भाग। अब ध्यान से देखिएगा, इस कार्डियक से एक अम्ल निकलता है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा HCl, और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हमारा भोजन
इस आमाशय के कार्डियक भाग में आता है तो इसमें जैसे ही हमारा भोजन पहुंचता है तो प्यारे प्यारे बच्चों अब इस भोजन को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये जो हमारा भोजन यहाँ पर पहुंचता है तो इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में ये अम्ल क्या कर देता है, बांट देता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे इस भोजन का पाचन जो है यहाँ पर होता है। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये हमारा ये अम्ल है तो कहीं ना कहीं ये जो कार्डियक भाग है, ये आमाशय का पहला जो भाग है, इसको कहीं ना कहीं गल जाना चाहिए क्योंकि ये एसिड है, एसिड किसी चीज़ को गला देता है। लेकिन बच्चों जो ये कार्डियक भाग है, इस कार्डियक भाग की जो दीवारें हैं, जो भित्ति है, ये कहीं ना कहीं जो है क्षारी होती है। कैसी होती है? क्षारी होती है। तो कुल मिलाकर के ये क्षारी होती है और इसका नाम है म्यूकोसा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में कि जो कार्डियक भाग होता है, इसकी जो भित्ति होती है, इस भित्ति का क्या नाम है? तो इस भित्ति का नाम है म्यूकोसा। ध्यान से समझना बेटा, इसका क्या नाम है? म्यूकोसा। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी म्यूकोसा ये क्षारी है और ये जो यहाँ पर अम्ल बन रहा है वो अम्लीय है। तो कहीं ना कहीं दोनों क्षार और अम्ल क्या हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर भोजन हमारा कहाँ आता है? फंडिक भाग में। और फंडिक भाग में ये कांटे नुमा संरचना पाई जाती है जिसका नाम है रूजी। ये भी क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, भैया रूजी संरचना कहाँ पर पाई जाती है? तो रूजी संरचना जो है फंडिक भाग में पाई जाती है। जो फंडिक कहाँ पर है? ये आमाशय का दूसरा भाग है। तो ध्यान से देखिएगा, अब खाना हमारा कार्डियक के बाद किस भाग में आता है? फंडिक भाग में। तो फंडिक में अब भूख का एहसास कौन दिलाता है? तो भूख का एहसास यही रूजी हमको जो है, यदि हमें भूख का एहसास होता है, हमें भूख लगती है, तो ये जो रूजी है ये स्टैंड हो जाती है जिससे हमें भूख का एहसास होता है कि हमें भूख लग चुकी है। तो कहने का मतलब अब खाना हमारा यहाँ पर कुछ देर तक रुकता है। उसके बाद में हमारा भोजन कहाँ पर आता है? पाइलोरिक भाग में। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हमारा भोजन पाइलोरिक भाग में आता है तो पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि किसको स्रावित करती है? जठर रस को स्रावित करती है। और जठर रस जो है दो प्रकार के एंजाइम को स्रावित करती हैं जिसका नाम है रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन जो है कहीं ना कहीं दूध को दही में बदलता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि दूध को दही में बदलने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो दूध को दही में बदलने वाले एंजाइम का नाम रेनिन है, जो कहां पर निकल रहा होता है? पाइलोरिक भाग में, आमाशय के पाइलोरिक भाग में। उसके बाद में यहां पर पेप्सिन निकल रहा होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है। तो पेप्सिन किसको भैया किस में बदलता है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेंटोन में बदल देता है। ध्यान से समझना बेटा, पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेंटोन में बदल देता है। आइए अगली सीन क्या है। अब कहीं ना कहीं आमाशय में हमारा भोजन जो है 4 घंटे तक रुकता है। जैसे ही 4 घंटे पूरे हो चुके होते हैं तो उसके बाद में यह भोजन हमारा कहाँ पर आता है? छोटी आंत के पास आता है। कहाँ पर आता है भैया? भोजन हमारा छोटी आंत के पास आता है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही भोजन हमारा छोटी आंत के पास आता है तो ध्यान से देखिएगा, ये छोटी आंत का क्या है? स्ट्रक्चर है। तो ध्यान से देखिएगा, अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले भाग को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। पहले वाले भाग का क्या नाम भैया? ड्यूडेनम। दूसरे भाग का नाम है जियोडेनम और तीसरे भाग को हम बोलते हैं इलियम। तीसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं भैया? तो तीसरे वाले भाग को कहीं ना कहीं हम बोलते हैं इलियम। अब ये क्या है? छोटी आंत है। तो ध्यान से देखिएगा, छोटी आंत जो है इस आमाशय से जो भोजन आ रहा है वो पूरी तरीके से कैसा है? अम्लीय है। तो छोटी आंत जो है उस भोजन को पचाने में असमर्थ है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ क्षारी मैटर आना होगा, तभी न तो भोजन पचेगा भैया। तो ध्यान से देखिएगा, इसी ड्यूडेनम से 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। तो पहले हार्मोन्स का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। याद रखना, सिस्टोकाइनिन। अब कोलेसिस्टोकाइनिन का कार्य क्या है भैया? काइनिन। ये किसको प्रेरित करता है और किसको लेकर के आता है? दूसरे हार्मोन्स का नाम है सेक्रेटिन। याद रखना, दूसरे हार्मोन्स का नाम है सेक्रेटिन। याद रखना बेटा, सेक्रेटिन। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सेक्रेटिन है और कोलेसिस्टोकाइनिन, इनका क्या कार्य? दोनों हार्मोन से कहां से निकल रहे होते हैं? ड्यूडेनम। दैट मीन्स ये छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग से। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है ये किसको प्रेरित करता है भैया? ये कहीं ना कहीं पित्ताशय को प्रेरित करता है। पित्ताशय के पास क्या स्टोर होता है? पित्तरस। और पित्तरस कैसा होता है? क्षारी होता है। तो कहीं ना कहीं ये पित्तरस जो है छोटी आंत के पास आता है और छोटी आंत आमाशय से आए हुए भोजन को क्या करता है? पाचन में बदलता है, मीन्स उसको पाचित करता है। ध्यान से समझिएगा। और जो सेक्रेटिन है ये क्या कार्य करता है भैया? तो सेक्रेटिन जो है अग्नाशय के पास जाता है, अग्नाशय को प्रेरित करता है और अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। तो उसकी ट्रिक जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रिक है LAT
टी। अब ये क्या है भैया, ये अग्नाशय से निकल करके आ रहा है। प्रेरित किसने अग्नाशय को किया, सेक्रेटिन नामक एंजाइम्स हार्मोन्स ने किया। अब यहाँ से 3 प्रकार के एंजाइम्स निकल करके आ रहा है। तो पहले वाले ट्रिक है बेटा यहाँ पर LAT लेट। तो L का मतलब होता है लाइपेज, कहने का मतलब ये जो एंजाइम है ये लिपिड फैटी एटम को, दैट मीन्स जो लिपिड होता है, L मीन्स लिपिड, तो इसका नाम क्या है, लाइपेज। अब लाइपेज किसको पाचन करता है, लाइपेज जो है लिपिड का पाचन करता है। ए जो है जिसको बोलते हैं एमाइलेज, ये कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टी ट्रिप्सिन, टी जो है मीन्स ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसको पाचित करता है भैया, प्रोटीन को पाचित करता है जो पेंटोन में बदल चुका था। और पाइलोरिक भाग में पेंटोन में प्रोटीन को पाचित किया था। किसने किया था भैया, ट्रिप्सिन ने किया था, सॉरी पेप्सिन ने किया था। पेप्सिन ने यहाँ पर जो है, पेप्सिन ने आमाशय के पाइलोरिक भाग में किसमें प्रोटीन को बदला था, पेंटोन में। अब यहाँ पर उस पेंटोन को ट्रिप्सिन किसमें बदल देगा, पेप्टाइड में बदल देगा। तो समझना इन द सेंस, यहाँ पर जो ट्रिप्सिन है उस पेंटोन को किसमें बदल देगा, पेप्टाइड में बदल देगा। LAT यानी कहने का मतलब यहाँ पर इस ये लाइपेज वसा का पाचन करता है। एमाइलेज जो है कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट अर्थात मंड का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो है कहीं ना कहीं प्रोटीन का पाचन करता है, क्योंकि आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ पर, पाइलोरिक भाग में। और प्रोटीन का पाचन कौन करता था, पेप्सिन नामक एंजाइम, मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले। तो ध्यान से समझिए बेटा, अब यहाँ तक जो है पाचन हो चुका है। कहने का मतलब जैसे ही ये पच जाते हैं, उसके बाद में सबसे लास्ट पोर्शन हमारा आता है छोटी आंत का इलियम। तो इलियम में क्या होता है, इलियम से एक एंजाइम्स निकलता है जिसको बोलते हैं इरेप्सिन। जिसको क्या बोलते हैं भैया, जिसको बोलते हैं इरेप्सिन। अब ये इरेप्सिन उस पेप्टाइड यानी प्रोटीन जो है पेप्टाइड में बदला। अब इसी पेप्टाइड को ये इरेप्सिन नामक जो एंजाइम है ये किस में बदल देता है भैया, ये इसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो इस तरीके से पूरा पाचन हमारा हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये मैटर समझ में आ गया होगा बेटा। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से ट्रिक समझिए, और आप लोगों के लिए नया वीडियो बहुत ही जल्दी मैं शूट करूंगा और आप तक पहुंचेगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को। आज का वीडियो बस इतना ही।